जनरल साइंस से थोड़ा था, जनरल साइंस के कैसे मतलब सवाल वो करंट अफेयर्स के Current affairs। डीप थे तो इस वजह से। कितने सवाल रहे होंगे करंट अफेयर में? 25 से मतलब 25 में से अराउंड 18 तो करंट अफेयर्स के ही थे। ओके, टीसीएस से एडुकेटी चेंज हुआ है, वेंडर चेंज होने का कुछ इफेक्ट देखा है क्या सवालों में, पेपर में? आई थिंक कि थोड़ा सा चेंजेस है, मतलब थोड़ा क्या changes मॉडरेट था। मतलब एक तो जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस थे वो थोड़े इजी हो गए। मैथ्स के क्वेश्चन भी इस बार काफी हद तक ठीक आए थे, अगर करने लायक थे। करने लायक थे इस बार। और इंग्लिश के किस तरह का थे? इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन वाला पैराग्राफ थोड़ा ज्यादा लेंथी था पढ़ने के लिए। पैराग्राफ ज्यादा लेंथी था। पढ़ने के लिए। ओके, और सवाल कहाँ से पूछे हैं? एरर्स वगैरह होंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच थे, कुछ सिनोनिम्स थे, एक आधा होनोमिम्स का क्वेश्चन था। करंट अफेयर कितने सवाल होंगे? अराउंड बोला 15 to 18 के बीच 15 to 18। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह यहाँ से सवाल जो क्वेश्चन पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन ही थे, हिस्ट्री से भी एक आधे क्वेश्चन। हिस्ट्री से कहा। मैथ्स के सवाल क्या जैसा टीसीएस पूछता था वैसा ही है या कुछ चेंजेस किया है, कोई नए टॉपिक्स ऐड किए हैं कोई सवालों में? नहीं, वही थे सारे वही टॉपिक्स। थे। ऐसा तो नहीं है मेंस वाला जो सिलेबस है उसमें से कुछ सवाल दिए हों एडवांस? नहीं था एडवांस वगैरह। सवाल ज्यादा किस टॉपिक से पूछे हैं? सरफेस एरिया से थे और मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्री से भी 3-4 क्वेश्चन थे बस। अलजेब्रा से नहीं थे मेरा। मेंसुरेशन वगैरह। मेंसुरेशन थे, ट्रिग्नोमेट्री कितने थे। सवाल थे? मेंसुरेशन के आई थिंक 3-4-5 क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन थे। और इसके अलावा अपना अर्थमेटिक से बात करें तो प्रॉफिट लॉस वगैरह था, सिर्फ अर्थमेटिक था। अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन, बाकी सब एडवांस। एक ही क्वेश्चन कितने था। अटेम्प्ट किए आपने? मैंने टोटल ओवरऑल 70 के आसपास। 70 के अराउंड। ओके, अंदर कोई टेक्निकल इशू वगैरह, कोई ग्लिच वगैरह, कुछ माउस वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपके लैब में और किसी बच्चे के साथ में? कोई दिक्कत नहीं, मेरे से और मेरे अगल बगल में तो किसी के नहीं थे, और आपको पता आसपास से किसी से ज्यादा पूछते नहीं है। मॉडरेट था। मॉडरेट था। टीसीएस के मुकाबले इस बार का पेपर कैसा लग रहा है आपको सीजीएल का? इंग्लिश का जो पैटर्न था थोड़ा, उसमें पैसेज वगैरह जो आए थे वो लॉन्ग पैसेज थे काफी। पैसेज काफी लॉन्ग कर दिए हैं। हाँ, टीसीएस में इतने लॉन्ग नहीं पूछे जाते थे क्या? शॉर्ट पैसेज आते Short थे। आते थे। हाँ, तो मतलब क्लोज इसमें वगैरह भी आ जाते थे कई बार। तो टाइम टेकिंग लेंथी पेपर बना दिया है। थोड़ा टाइम टेकिंग है और मैथ कैलकुलेटिव है। एक मिनट, अगर इंग्लिश को कोई करने लग गया और शुरुआत उन्होंने पैसे से कर दिया तो उसी में फंस जाएगा? हाँ, अगर उसकी कमांड अच्छी नहीं है तो फंस जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है। पैसेज को बाद में करना चाहिए मेरे हिसाब से अगर कमांड अच्छी है तो कर सकते, नहीं तो नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। और क्या? और आपका रीजनिंग सही थी, इजी थी। मैथ भी इजी थी बट कैलकुलेटिव थी। बस मेरे को जीके थोड़ी सी लगी, एकदम पैटर्न जीके का जो है अलग है। आपका इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ असर्शन वाले इस तरह के दिए हुए। जीके के बारे में क्या कहेंगे? जीके के बारे में ही मैं बता रहा हूँ। थोड़ी सी पॉलिटी, ज्योग्राफी सवाल किस लेवल के? जीके थोड़ा सा बता रहे हैं। थोड़ा यूपीएससी वाला लेवल जो होता है ना, हाई स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, सारे स्टेटमेंट वाले थे। तो इस वजह से जीके का लेवल बढ़ा दिया है। जीके का लेवल बढ़ा हुआ है। तो मतलब लग रहा है कि सीजीएल लेवल का पेपर है। हाँ, लेवल तो अच्छा ही है। नहीं लग रहा? नहीं। अच्छा, रीजनिंग के बारे में क्या? रीजनिंग इजी थी। इजी थी। हाँ। करने लायक। हाँ, करने लायक थी। मतलब रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों सही थे, बस मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव थी। इंग्लिश में थोड़े लॉन्ग पैसेज वगैरह आए हुए थे और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी थोड़े मतलब सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़े अलग टाइप के थे। प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, सब नए थे सर। ओके, आपने कितने अटेम्प्ट कर दिए? मैंने तो मोर देन 80 कर दिए। मोर देन 80 कर दिए। तो इंग्लिश में आपने ओडब्ल्यूएस बता दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वगैरह और एरर्स वगैरह होंगे, सिनोनिम एडियम्स वगैरह थे। हाँ जी। कितने सवाल रहे होंगे हर एक टॉपिक से? लगभग एक या दो टॉपिक क्वेश्चन। हाँ, किस टॉपिक से ज्यादा सवाल लगे आपको? सब मिक्स थे, मतलब हाँ, सब में से कॉम्बिनेशन कुछ उठाया गया था। इडियम फ्रेज थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, एरर थे, पैटर्न में, इंटरफेस में कोई बदलाव हुआ है? मतलब अगर कोई ये सोच के जाएगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एकदम मैच कर जाएंगे तो वैसा नहीं है। नहीं करेंगे। हाँ, मतलब प्रैक्टिस होगी तो कर सकता है क्वेश्चन, लेकिन एकदम जैसे पहले कुछ साल पहले एकदम एग्जैक्ट उठ के आते थे क्वेश्चन, वैसे नहीं है। अच्छा, तो जो बच्चों का पेपर है क्या कहेंगे उनको, किस किस चीजों पर फोकस करके आए, क्या माइंड मेकिंग करके आए? मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए टाइम कंज्यूमिंग कुछ है, कैलकुलेटिव है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। सवाल जैसे टीसीएस पूछा था वैसे ही है, उसी लेवल के कह सकता हूँ। इजी थी, मैथ्स इजी थी, बस थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, बाकी इजी थी। हाँ, इजी थी। मैथ और रीजनिंग इजी थी। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग थी बस। तो अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो मैथ जल्दी हो जाएगी। बस जीके थोड़ी मेरे को हार्ड लगी। सवाल मैथ्स के सवाल कैसे लगे? जैसे टीसीएस पूछता था वैसे ही है या कुछ बदलाव किया वेंडर चेंज होने की वजह से? टीसीएस जैसे ही है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव कर रखा है। कैलकुलेटिव सिंप्लीफिकेशन के ज्यादा क्वेश्चन थे। कितने सवाल रहे सिंप्लीफिकेशन से? 5-6 5 क्वेश्चन थे। हाँ जी सर। और इसके अलावा और एडवांस वगैरह से सवाल?
एडवांस से हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री ये भी है। ट्रिग्नोमेट्री कितने सवाल? 4-5 सवाल होंगे। 4-5 सवाल रहे हाँ। और क्या कहेंगे? और तो सर वही है, PYQ। अलजेब्रा वगैरह। हाँ, अलजेब्रा भी है, समझे? मेंसुरेशन भी है। अच्छा, PYQ बेस्ड कह सकते हैं पेपर को या फिर नए सवाल दिख रहे हैं? बस थोड़ा पैसेज लेंथ ही आ रहा है इंग्लिश में, और क्या इंग्लिश कहते हैं, हाँ जी के स्टेटमेंट बेस्ड, जिसने मतलब कर रखा होगा अच्छा PYQ से हाँ रगड़ देगा वो। रगड़ देगा, हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अंदर कोई टेक्निकल इश्यू वगैरह और कोई ग्लिचेस वगैरह? कोई कुछ नहीं। माउस वगैरह की कोई दिक्कत? माउस में कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, सब सब कुछ बढ़िया बढ़िया, चल रहा है। सब बढ़िया। करंट अफेयर के सवाल कैसे थे? करने लायक थे या छोड़ने लायक थे? करने लायक थे। करने लायक थे, हो रही थी डायरेक्ट थी? डायरेक्ट भी थे, कुछ एक दो नहीं पड़ा हुआ था। अच्छा, इसी साल के थे आप? 2-3 साल पुराना? इसी साल के थे। सारी? हाँ जी सर। कितने थे? 10-12 होंगे? 4-5 थे। 4-5 थे। ओके, और क्या कहेंगे पेपर के बारे में? बस बढ़िया है, अपना PYQ करते रहो हाँ, और हो जाएगा। हो जाएगा। इजी था। इजी था? सवाल किस तरह के थे? क्या लेवल का सवाल? इजी लेवल के थे। इजी लेवल था। मैथ के सवाल कैसे थे? वो भी इजी थे। वो भी इजी थे। रीजनिंग के? वो भी इजी। वो सबसे सब इजी था, सब कुछ भी नहीं था। तो क्या कहेंगे पेपर को, मतलब बच्चों वाला करने वाला? इजी टू मॉडरेट। इजी टू व्हाट? कहाँ से पूछे गए सवाल? मैथ्स के सवाल आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? 80 to 90। 80 to 90 कर दिए। बाकी के 10 सवाल टफ थे क्या जो छोड़ दिए? टाइम टाइम की कमी थी, तो इजी थे फिर भी टाइम की कमी कैसे होगी? मैंने थोड़ा टाइम ले लिया एक क्वेश्चन में अच्छा, ज्यादा। आपने टाइम। हाँ। ओके, मैथ्स के सवाल कहाँ से पूछे गए हैं? किस किस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं? याद है कुछ? नहीं है। इंग्लिश के सवाल कैसे हैं? वो थोड़े मॉडरेट है। वो थोड़े मॉडरेट। याद है कहाँ से किस सवाल क्या क्या टॉपिक है? पैसेज कैसा था? जो नॉर्मल रहते हैं, जो नॉर्मल जीके या करंट अफेयर वगैरह? करंट अफेयर से थे, काफी थे। काफी कितने? 25? नहीं क्वेश्चन ही 25 होते हैं तो। अच्छा, मैथ्स। ओके, मैथ्स, वो सॉरी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह? हाँ, क्वालिटी था। कैसे सवाल? स्टेटमेंट वाइज आए या फिर डायरेक्ट सवाल करने लगे? स्टेटमेंट भी थे, डायरेक्ट भी थे, मिक्स थे। अच्छा, मिक्स है। अंदर कोई टेक्निकल इश्यू वगैरह, कोई टेक्निकल ग्लिच, माउस वगैरह सब कुछ सही चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को जो जिनका पेपर होने वाला है? ऑल द बेस्ट। क्या पढ़ गया है, क्या छूट गया है पेपर के अकॉर्डिंग? जो नॉर्मल पढ़ते हैं वही